कादर और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर स्टीफन मसीह है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च इलियास गोट से है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा सालूस की और अपने भाई सरफराज विलियम और गवाही टेलीविज़न की सारी टीम की, जिन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। सो आइए, जिनके पास खुदा उनका ज़िंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ मिलकर निकालिए। पुराने अहदनामा में ज़िक्र नबी का सहीफ़ा उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। ज़िक्र नबी का सहीफ़ा उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत यूँ लिखा है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। खुदावंद से जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजेगा और मैदान में सब के लिए घास उगाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये आयत जो आपके सामने तिलावत की गई है, यहाँ पे खुदा का बंदा दुआ के ताल्लुक़ से बयान कर रहा है कि पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो। खुदा का बंदा दुआ के लिए दावत दे रहा है कि जिस तरह खुदा ने पिछले सालों में अपनी बारिश को बरसाया और बारिश के बाद खुदावंद ने सब के लिए, यहाँ पे लिखा है कि सब के लिए उसने घास उगाई। यानी कि अगर हम देखें तो बारिश जो है ये खुदा की ब्लेसिंग को जाहिर करती है, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो जब बारिश होती है तो आसमान से जब खुदा पानी बरसाता है बारिश की शक्ल में, तो वहाँ जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता वहाँ पे खुदा उन लोगों के लिए, उन जानवरों के लिए, उन कीड़ों के लिए खुदा खुराक मुहैया करता है। कुछ जानवरों के लिए घास उगती है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो दुआ के लिए खुदा का बंदा दावत दे रहा है, इसको हम एक और एंगल से भी देखें तो ये बरकत के लिए है कि आप अपने लिए और अपने घराने के लिए दुआ करो कि खुदा जिस तरह खुदा ने आपको पहले बरकत दे रखी थी, खुदा आपके लिए रास्ते हमवार करे। मेरे अजीज़ों, आज हम देखें तो दुआ करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लूका की अंजील 18वें बाब के अंदर लिखा है, दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। लेकिन दुआ करने वालों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। एक आम इंसान जिसने कभी दुआ नहीं की, जब उसको दुआ के लिए कहा जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो दुआ करने वाला है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे, और जब वो दुआ करके वापस आते तो जितने मरीज़ उनके सामने आते, खुदावंद यीशु उन सब को शिफा देते। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो लेमैन खिदमत करते हैं, जो खुदा के खादमों के साथ कलीसिया का बोझ उठाते हैं। वो जब दुआ करते हैं तो खुदा उनके वसीला से बड़े अजीम और जलाली काम करता है। खादमों ने तो दुआ करनी ही होती है, लेकिन अगर एक बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए दुआ करती है, तो उस घर में बरकत जारी होती है। मेरे अजीज़ों, हम सब ने ये बातें बचपन से सीखी हैं। दुआ करना खुदा के साथ बातें करना है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि दुआ करना खुदा के साथ गहरी सीक्रेट बातें करना है। वो बातें
जो किसी दोस्त के साथ शेयर की जाती हैं, वो बातें जो किसी आम इंसान से नहीं की जा सकती, लेकिन एक अगर दोस्त के साथ कर सकता है तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि हमारा करीबी दोस्त हमारा खुदावंद है, जिससे हम दिल की बात कह सकते हैं। और खुदा का बंदा यिर्मयाह ज़िक्रिया बयान करता है, पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो, खुदावंद से जो बिजली चमकाता है, वो बारिश भेजेगा और मैदान में सब के लिए घास उगाएगा। खुदा आपकी मेरी दुआ के बायस काम करेगा, दुआ का जवाब देगा। और अगर एक बाप ये महसूस करता है कि मैं जब अपने बाप के घर में था तो मेरे बाप के घर में बहुत सी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन जब मैं अपने बच्चों में अपने घर में देखता हूँ वो बरक़ात नहीं है, तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे घराने को बरकत की ज़रूरत है। और ऐसी हालत में बाप को चाहिए कि वो रात के पहरों में उठकर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ करे, ताकि खुदा उसकी दुआ का जवाब दे। इसी तरह एक और आयत आपके सामने पढ़ूंगा, ज़िक्र नबी के सहीफ़ा के 8वें बाब के अंदर 12वीं आयत में यूँ लिखा है, देखिए मेरे साथ, ज़िक्र नबी का सहीफ़ा 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है, बल्कि ज़राअत सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी और ज़मीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वालिदैन इस बात को महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे क्यों कामयाब नहीं हो रहे, हमारे बच्चे क्यों नाकामी का शिकार हो रहे हैं, जब वो दुआ करेंगे तो खुदा उस दुआ का जवाब देगा। और फिजिकली तौर पर अगर हम देखते हैं कि जब खुदा बारिश बरसाता है तो फिर उस बारिश के पानी से फसलें और अनाज और फल पैदा होता है, तो दुआ से भी खुदा जो है वो बरक़ात को जारी करता है। औलाद की नाकामी, घर के अंदर बीमारी, बेरोज़गारी, नाकामी, हर तरह की ऐसी चीज़ें दुआ के बायस जाती हैं, क्योंकि खुदा कह रहा है कि मैं आसमान से ओस जारी करूंगा और इन लोगों के लिए अपनी बरक़ात को जारी करूंगा। खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत के दरवाजे खुलें, और जब हम अपनी बरकत के दरवाज़ों को खुलता हुआ देखें तो फिर अपनी ज़िंदगी की गवाही से बहुत सारों को खुदा के पास लाने का वसीला बने। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम सिर्फ कलाम को सुनने वाले हैं और उस पर अमल करने वाले नहीं हैं, तो फिर हम दूसरों को देखेंगे जो अमल करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरक़ात के दरवाज़े खुलेंगे, कामयाब होंगे, हर ज़ाविये से ब्लेस होंगे, और हम वैसे के वैसे रह जाएंगे। हम कलाम मुक़द्दस के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर एक और हिस्सा को पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ, जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है, इस्तिस्ना और उसका 28वां बाब और उसकी जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो खुदा अपने कलाम में बयान करता है,
और अगर तू खुदावन अपने खुदा की बात को जांफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इख्तियार से अमल करे, तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा हमें अपने हुक्मों से मालामाल कर रहा है और खुदा डिमांड कर रहा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुमको देता हूँ इख्तियार करके अमल करोगे, तो फिर मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें सरफराज करूँगा। और हुक्मों के अंदर जो हमने शुरू में बात की कि खुदा का बंदा ज़िक्रिया दुआ के ताल्लुक़ से हमें सिखाता है कि पिछली बरसात के लिए खुदा से दुआ करो। यानी कि अगर हम खुदा के हुक्मों में से जिस तरह से बाइबल मुकद्दस के अंदर 613 हुक्म हैं और उन हुक्मों के अंदर दुआ के ताल्लुक़ से भी खुदा हमें सिखाता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे, अगर हम दुआ करते हैं। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी मांगने वाले को देखते हैं, वो हमसे कुछ मांगने के लिए अपना हाथ आगे करता है और हम उससे नहीं देते तो वो फ़ौरन नहीं चला जाता, बल्कि वो आखिरी लम्हे तक इंतज़ार करता है कि शायद थोड़ी देर बाद इसका दिल बदल जाए और ये मुझे कुछ ना कुछ देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाले। तो मेरे अजीज़ों, जब हम जिंदा खुदा के लोग, खुदा कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और हम अपने बच्चों को जब देखते हैं, अपने घर के अंदर देखते हैं कि खुदा की निगाह साल के शुरू से साल के आखिर तक का वादा है कि वो हम पर करेगा, लेकिन हमारे घर के अंदर से बदहाली, हमारे घर के अंदर से बीमारी, हमारे बच्चों की नाकामी ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर हमें उस पिछली बरसात के लिए दुआ करनी है कि खुदावन मेरे घराने पर, मुझ पर रहम कर, ताकि खुदावन मेरी रुकी हुई बरकत जारी हो। मेरे बच्चे जो हर साल नाकामी का मुंह देखते हैं, मेरे जो रुपया पैसा फीसों पर और दूसरी चीज़ों पर ज़ाया हो रहा है, वो किसी काम नहीं आ रहा। इसका मतलब है एक चीज़ की कमी है और वो है दुआ। खुदा के साथ जब बात करेंगे, खुदा हालात बदल देगा। और खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, बाइबल मुकद्दस को जांफिशानी से सुनोगे, इस पर अमल करोगे इख्तियार से, तो फिर मैं तुम्हें तमाम कौमों से ज़्यादा सरफराज करूँगा। लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। बात यह है कि खुदा हमसे कलाम करता है। बारहा जब हम चर्च में बैठे कलाम सुन रहे हैं और खुदा के खादम कलाम करते हैं और वो खुदा का कलाम डायरेक्ट हमारे साथ कलाम करता है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें कुछ करने के लिए कह रहा है। और अगर हम पर्सनली तौर पर अपने घर में बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उस वक्त भी खुदा हमारे साथ कलाम करता है और हमें उस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है, और मैं किसी जगह पर कमज़ोर हूँ और मुझे इस कमज़ोरी से निकलना है,
सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और इस हिस्सा को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहें गवाही टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक दफ़ा फिर हमें अपने कलाम के सुंदर मोतियों को बटोरने का फजल दिया है। और ये आम मोती नहीं मेरे अजीज़ों। आज देखें, हमारे बेटे, हमारी बेटियां बहुत सारी चेन्स फैशन के लिहाज से अपने गले में पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम के वो मोती हैं जिनको जब हम बिटोरते हैं और इनकी माला बनाकर हम अपने गले में पहनते हैं, उठते बैठते चलते फिरते इन पर निगाह करते हैं, तो खुदा का कलाम फिर हमारे लिए अपने वादों को, अपनी बरकतों को जारी करता है। मैं एक आयत आपके साथ और शेयर करूंगा। लिखा है इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 4थी आयत, तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। मेरे अजीज़ों, जिस तरह हमने पहली आयत पढ़ी थी ज़िक्र नबी के सहीफ़ा में से, पिछली बरसात के लिए दुआ करो। जब खुदा बारिश करेगा, जब मैदान के अंदर घास उगाएगा, तो हमारे पालतू जानवर उसको खाकर बरकत पाएंगे, सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। तो कलाम मुकद्दस में जो हमने पढ़ा है कि तेरे चौपायों के बच्चे, यानी गाय बैल की बढ़ती, जब हम इस लफ्ज़ को यहां पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे जो हैं वाफर मिकदार में कसरत से होंगे और खुदा उन सबको संभालेगा। और फिर जब हम दुआ करेंगे, मियाँ बीवी, बाप माँ अपने बच्चों के लिए, एक दूसरे के लिए, तो खुदा कह रहा है, अपने कलाम में वादा कर रहा है, तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों को मैं बरकत दूंगा। यानी कि अगर हमारे बच्चे बीमार रह रहे हैं, अगर हमारे बच्चे नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें और हमारे घराने को दुआ की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हम आज के दौर में, रोशनी का दौर है, मोबाइल पर अपने अजीज़ों से घंटों घंटे बातें करते हैं। कोई भी एक ऐप हम खोल लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी ऐप, तो हमें टाइम का नहीं पता चलता कि हमने कितना टाइम इसको इस्तेमाल करते हुए गुजार दिया। लेकिन अगर हम अपने खुदा को अपना कीमती वक्त देंगे तो हम दुनिया में सरफराज होंगे। खुदा का वादा है और हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। उसने कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं और मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। खुदा ने अपने कलाम की
कुदरत से बाइबल मुकद्दस के अंदर हम बहुत सारे मौजज़ात देखते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा ने बड़े बड़े बादशाहों को पानी की तरह बिल्कुल पिघला डाला, वो बह गए खुदा के सामने, और खुदा ने अपने जोरावर बुलंद बाजू से उनको अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। और वही खुदा आपसे मुझसे वादा करता है। और अगर हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं तो खुदा जहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, सारी कौमों से ज़्यादा सरफराज करूंगा, वहाँ पे अगर हम इस कलाम को पूरा नहीं करते, ना अपने ख़ानदान के लिए दुआ करते और ना ही हम कोई और खुदा के हुक्म को मानते, तो खुदा का कलाम हमें यहाँ ये बताता है कि खुदा कह रहा है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल ना करोगे तो मैं अपने आसमान को जो तेरे सर पर है उसको पीतल का बना दूंगा। ये नाफरमानी की सजाएं हैं। इस्तिस्ना 28वें बाब की 23वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। खुदा कह रहा है जो आसमान तेरे सर पर है उसको मैं पीतल का, और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। ना आसमान से बारिश और ना ज़मीन से घास उगेगी, और खुदा सजा देगा। तो फिर अगर हम खाली खुदा का नाम लेने वाले हैं, बस खाली बर्तन की तरह, जिस तरह करंथियों के अंदर खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है, ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ, अंदर कुछ नहीं, खाली नारे। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह के साथ गहरा ताल्लुक है तो फिर जिंदगी के अंदर फ्रूट नजर आएगा। और फ्रूट क्या है? बच्चे कामयाब, घर के अंदर बीमारी नहीं, और हर जाविये से खुदा घराने को बढ़ा रहे। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम खादम हैं और हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ नहीं करते तो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगी। चरवाहे का काम है भेड़ों को अच्छी जगह लेकर जाना, यानी कि अच्छी चरागाहों में, ठंडे पानी के चश्मों के पास। और भेड़ें जब वो अच्छी खुराक लेती हैं तो फिर भेड़ों का क्या काम है? वो बच्चे पैदा करती हैं। खादम कलीसिया के लिए दुआ करेगा तो कलीसिया क्या करेगी? वो अपनी ज़िंदगी की गवाही से और लोगों को खुदा के पास से लेकर आएगी, और इस तरह से कलीसिया ग्रो करेगी। कलाम मुकद्दस के अंदर ऐसा नहीं कि मैं आज आपके साथ कलाम शेयर कर रहा हूं तो ये कलाम मेरे लिए नहीं। मेरे अजीजों, ये कलाम दो धारी तेज तलवार है जो दोनों अतराफ से काटती है। जितना कलाम सुनाने वाला उतना ही सुनने वाला। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है कि जब तुम फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हें बरकत मिलती जाएंगी। औलाद को, चौपायों को, हर ज़ाविये से खुदा बरकत देगा। और अगर हम फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो हम नाफरमानी के ज़िमरे में चले जाएंगे। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तुम फरमाबरदारी करोगे तुम्हें बरकत मिलेगी, नाफरमानी करोगे। आज घरानों के अंदर बीमारियां क्यों खत्म नहीं हो रही? देखिए मेरे साथ, इस्तिस्ना 28वां बाब 22वीं आयत से लिखा है, खुदावन तुझको तबदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत
और तलवार और बादे समूम और गिरोही से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक कि तू फना ना हो जाए। मेरे अजीज, आज अगर हमारे घरों के अंदर से बीमारी ने अपने डेरे नहीं उठाए, बीमारी ने हमारे ऊपर इस तरह से पंजे गाड़े हुए हैं, बुखार, तब्दिक, टीबी और सोजश, स्वेलिंग और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम, जैसे पिछले दिनों कराची के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। बादे समूम का लफ्ज़ी मतलब है गर्म हवा। ये कैसे हो रहा है? नाफरमानी के ताल्लुक से। खुदा के बंदा एलिया ने जब देखा कि अखीब बादशाह ने, उसकी बीवी ने वो काम किया जो खुदा को पसंद नहीं, तो खुदा के बंदा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जब तक मैं ना कहूँ। ये खुदा उसके अंदर बोल रहा था, ये उसके अंदर खुदा का कलाम निकल रहा था। ना आसमान से बारिश होगी, और आप देखते हैं, मैं देखता हूँ बाइबल मुकद्दस के अंदर 3.5 साल तक हर तरह से वो मुल्क तबाह और बर्बाद हुआ। और यही हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा क्या हमसे चाहता है। सो मेरे अजीज़ों, आज इस खूबसूरत वक्त को आप और मैं कैश करते हुए आज अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने वाले हों कि खुदा ने एक दफ़ा फिर हमारे साथ कलाम किया है कि जो बरकतें हम पहले इंजॉय कर चुके हैं वो आज नहीं हैं, तो हमें उस पिछली बरसात के लिए दुआ करनी है, ताकि खुदा हमें, हमारे घराने को, हमारे पालतू जानवरों को, जिस जिस हिस्सा में खुदा ने हमें रखा है, हम उसमें कामयाब हों और खुदावंद के नाम को जलाल देने का वसीला बने। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पे मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कादर मुतलिक हमारे आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत इस वक्त के लिए, तेरे लोगों के लिए। और एक खुदावंद, मैं तेरा खादम, तेरे बंदा अपने भाई सरफराज विलियम के लिए, भाई जावेद विलियम के लिए, गवाही टेलीविज़न की पूरी टीम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, पैगाम इलाही के लिए, जो खुदावंद पैगाम दुनिया तक पहुंच रहा है गवाही टेलीविज़न के वसीला से, ताकि बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को सुनकर ईमान लाएं और बरकत पाएँ। सो कादर मुतलिक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस खिदमत के लिए जिसमें तूने मुझे इस्तेमाल किया और तेरे लोगों ने सुना, बरकत पाई। सो हम मिलकर गवाही टेलीविज़न के लिए, पूरी टीम के लिए, अपने भाई सरफराज विलियम और भाई जावेद विलियम के लिए और बरकत की दुआ करते हैं। जितने तेरे लोगों ने इस कलाम को सुना है, अपने कलाम की कुदरत से इन्हें बरकत दे, ताकि जो इन्होंने सीखा है, सुना है, उस पर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। कादर मुतलिक खुदा, मैं अपने और अपने घराने के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है, यूं ही जब तक मैं ज़िंदा रहूं मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जा। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ये दुआ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।